हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विनर विंग्स। मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन पढ़ाने वाला हूं, जिससे हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर किसी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उससे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में इस पर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा इसको समझ लीजिएगा। और इसी से रिलेटेड आपको आगे मैं एक और वीडियो लाऊँगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले रासायनिक बंधन के बारे में जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग का देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है उससे हम रासायनिक बंधन कहते हैं, आयनिक बॉन्ड को कहते हैं आयनिक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड। एक को कहते हैं ससंयोजक बंधन कोवलेंट को, और आयनिक को कहते हैं आयनिक बंधन। तो ये दो प्रकार का बंधन आप लोग को जानना है। तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होता क्या है ये थोड़ा जानिए, आयनिक बंधन होता क्या है। तो आयनिक बंधन याद रखिएगा, ये एक प्रकार का बंधन, एक तरह का बॉन्ड है जो प्रमुख रूप से धातु और अधातु में होता है, जिसमें एक एलिमेंट धातु होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट अधातु होना चाहिए। मतलब एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। मैंने आप लोग को इसके पहले वाले अपने वीडियो में मैं आप लोग को बताया हूँ कि कैसे धातु और अधातु पहचानिएगा। तो जो भी बच्चे धातु अधातु पहचाने नहीं जानते हैं तो मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है मेटल नॉन मेटल कैसे पहचाना जाता है धातु। तो याद रखिएगा, आयनिक बंधन हमेशा धातु और अधातु में ही बनता है। इसमें एक धातु रहेगा और एक अधातु रहेगा। दरअसल इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से स्थानांतरण होता है। मतलब कि एक बार वो दे देता है तो दोबारा वो नहीं लेगा। तो इस प्रकार में आयनिक बंधन होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है आयनिक बंधन बनाने वाले का, जैसे NaCl। NaCl में देखिएगा तो जो Na है मेरा, ये क्या है, सोडियम, आयु यम आया लास्ट में, तो ये हो गया मेटल, मतलब धातु। और जो मेरा Cl हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल। तो एक धातु एक अधातु रहेगा। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा तो मेटल है मेरा के, नॉन मेटल है मेरा Cl। फिर इसी प्रकार से मैग्नीशियम का देखिएगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा मेरा मेटल, और नॉन मेटल अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका Cl। उसी प्रकार से यहाँ पे मेटल हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, और O क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। इसी प्रकार यहाँ पे मेटल हो जाएगा Ca, Cl हो जाएगा नॉन मेटल, Na हो जाएगा मेटल और O हो जाएगा नॉन मेटल, Ca हो जाएगा मेटल, O हो जाएगा नॉन मेटल। तो ये आप लोग जानिएगा, इसमें हमेशा क्या होता है, एक मेटल नॉन मेटल में बनता है। ये आप लोग को मैंने जितना बताया है तो ये सभी आप लोग को अभी यहाँ देख लीजिए। तो सबसे पहले NaCl। तो NaCl अगर देखिएगा तो आपको पता है कि Na के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है बेसिक मतलब में, आप लोग अगर नहीं जानते तो सोचा देखिए पहले। तो सोडियम अगर देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1, मतलब कि समूह संख्या 1 में आता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 ही होगी। और Cl जो होता है वो समूह संख्या 17 में आता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगी। अब देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, हर तत्व चाहते हैं अपने बाहरी अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का, अग्रिय गैस की तरह बनने के लिए। तो सोडियम अगर देखा जाए तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन का हटा देगा, कुल मिलाकर इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा देता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा नियोन और Cl। तो सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन हटाना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा Cl को। तो इसके पास क्या खत्म हो जाएगा, ये नोबल गैस जैसा बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर में 8 हो जाएगा। देखिए 7 इसका अपना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसका अपना है और एक इसलिए 8 इसका हो गया। इस पर देखिए अगर ये दे रहा है, मैंने आपको बताया पहले कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो प्लस आ जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर लेता है उसमें माइनस आ जाता है। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए एक प्लस आया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए एक माइनस आया। उसी प्रकार से KCl, जो K होता है इसका भी बाहरी अक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के साथ होते हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये K प्लस और ये Cl माइनस। उसी प्रकार से यहाँ MgCl2 देखते हैं। तो मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आपका जो होता है ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, समूह संख्या 2 में आता है। मैंने आपको बताया था बेटा महंगा कार स्कूटर, तो महंगा में Mg आता है। तो Mg में इसका इलेक्ट्रॉन 2 होगा, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। Cl के पास देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन
इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 Cl है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, और इसके पास एक कमी, इसके पास भी एक कमी, दोनों मिलाकर 2 कमी है, तो एक ये इसको देगा, एक इसको देगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए Mg2+ बना। ये Cl 2 थे इसलिए यहाँ 2 लिखाया, और 1 ले रहा था इसलिए 1- लिखाया। इस प्रकार से MgO के बाहरी अक्ष में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, O का 6 होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन इसी को दिया, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2+ आया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए 2- आया। CaCl2 देखिएगा, कैल्शियम बेटा मांगा कार्बोस्कोटर काम में आ गया Ca, तो Ca का भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो Cl इसके पास 7 होता है, इसके पास 7 होता है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास एक कम ही है, इसके पास भी एक कम ही है, तो फिर ये क्या करेगा, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगा, इस प्रकार से ये आपका आगे बनेगा। इसी प्रकार से मैंने ये दोनों भी बताया है, आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट कोवलेंट बॉन्ड, जो आप लोग का इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से पूछता है। तो ससंयोजक बंधन, ये दरअसल मेनली नॉन मेटल में बनता है, मतलब जो अधातु होते हैं उनमें बनता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, शेयर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेकर, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन वो देगा और कुछ इलेक्ट्रॉन एक तत्व देंगे, दूसरे कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व भी देंगे, मतलब एक एलिमेंट और दोनों एलिमेंट दोनों मिलकर इसमें काम करता है। अब देखा जाए तो ससंयोजक बंधन मेनली 3 तरह के होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कि एक बंधन, एक द्विबंधन, एक त्रिबंधन। एक बंधन में इस प्रकार का एक बंधन होता है जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब कि एक बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, मतलब कि भागीदारी होता है। 2 बंधन है तो इसमें 2 बंधन रहेगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो टोटल मिलाकर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 बंधन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोट में याद रखिएगा कि जिसकी संख्या, अब बात कीजिएगा कि सहसंयोजक बंधन बनाया कैसा, तो ये आप लोग याद रखिएगा, आगे आपको दिखेगा इसका यूज। तो जिसकी संख्या कम होती है उस, या फिर जो अधिक बंधन बनाया जाए तो उसको मध्य में रखा जाता है। याद रखिएगा सिंपल, जो संख्या में कम रहेगा उसको हमेशा बीच में रखा जाता है, और H और F को कभी भी मध्य में नहीं रखा जाता, ये आप लोग आगे समझ में आएगा, ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल बॉन्ड का, एक बंधन का। जैसे H2 है, हाइड्रोजन के बाहरी अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोगों को पता है, मैंने पहले बताया है, इसके बाहरी अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को पूर्ण करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। ये क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इसके पास अपने पास है खुद का, और एक इससे शेयर किया, तो इसका 2 हो गया। इस सेम एज ये भी काम किया, इसका एक अपना खुद का, एक शेयर किया, 2 हो गया। इस प्रकार के जो संरचना बनते हैं, जो सिंपल एक लाइन से बनता है, उसे हम कहते हैं संरचनात्मक सूत्र, मतलब कि स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो उस केस में भी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पे H अगर देखा जाए तो इसके पास एक अपना है, और एक ये क्या किया, इसके साथ गोला बना, इसके पास 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम ये अपने बाहरी अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बाकी सभी 8, मतलब कि हाइड्रोजन जो रहेगा और हीलियम तो खैर आपको यूज ज़्यादा नहीं मिलेगा, जो हाइड्रोजन है वो अपने बाहरी अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब ये स्टेबिलिटी गेन के लिए, ये सही बनने के लिए इसको 2 चाहिए, बाकी सभी को 8 चाहिए। तो याद रखिएगा H अगर कहीं भी रहेगा तो उसको 2 देना है, बाकी सबको 8 देना है। यहाँ देखिए Cl के पास अपना 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इसके साथ होता है, एक ही इससे दिया, एक इससे लिया, उसके बाद यहाँ बनाए। इसको थोड़ा और बढ़िया से क्लियर करते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पे HCl है, तो H में देख बताएं अभी आपको मैं कि H के बाहरी अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के बाहरी अक्ष में 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने बताया इसको 2 चाहिए, एक इसका अपना है, एक ये इससे ले लेगा, 7 हो गया। Cl का देखिए 7 अपना पहले का था, 1 2 3 4 5 7, और एक ही इससे लिया, तो टोटल इसके पास 8 हो गया। अभी मैंने बताया कि हाइड्रोजन का 2, बाकी सबका 8, तो Cl को 8 चाहिए, तो 7 इसका अपना और एक ये लिया। अब इसको फिर से अगर बनाइएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो H 1 और Cl 1 2 3 4 5 6 7, क्या बोले, इसको 2 चाहिए, तो एक इसका अपना और एक ये इससे लिया, तो इसका 2 हो गया। इसका 7 अपना था और ये एक इससे लिया, ये भी इसका 8 हो गया। तो इस प्रकार से बनता है। F2 का देखिएगा, तो F के बाहरी अक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे F के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7,
7 था, 8 चाहिए इसको, एक इससे ले लिया, 8 हो गया। इधर से भी इसका सेम 8 हो गया। इसको अगर बनाइएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्ट्रक्चर, तो एक 7 से 7 रहता है इसका, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 से 7 इसका अपना, और एक ये इससे लिया, तो इसका 8 हो गया। 7 इसका अपना, ये एक इससे लिया, तो 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये बनता है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे CH4 है, तो मैंने अभी बताया जो संख्या में सबसे कम होता है उसको बीच में रखते हैं। तो संख्या में सबसे कम कौन है? सी के बाहरी अक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 4 ग्रुप में आता है। कहाँ से जाने से पंडित बनोगे, सी आ गया उसमें, तो 1 2 3 4। और H के बाहरी अक्ष में कितना होता है? 1 होता है। 1 4H, इसलिए 4H हम रखेंगे। H पहले देखिए, पहले हमेशा कोशिश कीजिए कि H को पहले पूर्ण कर लेते। H का 1 है, एक इससे लिया, 2 इसका हो गया, इस H का भी 2 हो गया, इस H का भी 2 हो गया, इस H का भी 2 हो गया। अब कार्बन का देखिएगा, 4 इसका अपना था, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इससे लिया 7, एक इससे लिया 8, तो इसका भी 8 हो गया। इसको और बनाइएगा डॉट स्ट्रक्चर, तो C 1 2 3 4 हाइड्रोजन में 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1, यहाँ भी हाइड्रोजन 1। तो पहले H को पूरा कीजिए, तो इसका एक अपना, एक इससे लिया, इसका 2 हो गया। सेम है, इसका एक अपना, इससे लिया 2 हो गया। सेम काम यहाँ भी करेंगे और सेम काम यहाँ भी करेंगे। अब इसको 8 चाहिए, तो इसका 4 अपना है और 4 इसका अपना, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया, तो इसका भी 8 पूरा हो गया। तो कार्बन का 8, इसका 2 2। तो इस प्रकार से आपका CH4 बन के तैयार हुआ। अब देखिए CCl4, तो सबसे कम C है, तो C को बीच में रखिए। 4 होता है, 1 2 3 4। Cl देखिए, Cl का 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी Cl का 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। Cl का 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको इसको पहले पहले किनारा लोग पूरा कीजिए। 7 है, एक इससे लिया 8 हो गया, 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 सेल का 8 हो गया। अब कार्बन का 4 था, तो एक इससे 5, एक 6, एक 7, एक 8, तो इस कार्बन का ही पूरा हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाइएगा, तो C का 4 1 2 3 4। Cl देखिएगा 8 होता है इसका, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी Cl का 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 पहले हमको किनारा पूरा करना है, तो 7 इसका अपना है, एक इससे लिया, 8 हो गया इसका। सेम काम यहाँ भी करेंगे, 8 हो गया इसका। सेम काम यहाँ भी करेंगे, 8 हो गया। सेम का यहाँ भी। अब इसका सबका 8 हो गया। अब कार्बन को 8 करना, 4 इसका अपना है, एक इससे लिया, एक इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया, इसका भी 8 पूरा हो गया। अगर आपको नहीं पता चलता है कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके अनुसार देखिएगा, यहाँ पे एक बंधन बना रहा है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो इस प्रकार से ये Cl बनता है। अब देखिए और भी एग्जाम्पल है कुछ, जैसे H2O, सबसे कम O है, तो O को बीच में रखिए। इसका 6 होता है बाहरी H में, 1 2 3 4 5 6। H2 है, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, इन लोगों का एक एक होता है। सबसे पहले इसको 2 चाहिए, तो एक इससे बनाया, एक इससे बनाया, 2 2 पूरा। और ऑप्शन का 6 था, एक इससे 7, एक इससे 8, तो इसका पूरा हो गया। डॉट इससे बनाइएगा, 1 2 3 4 5 6। H का 1 और इसका भी H 1। इसको 2 चाहिए, एक इसका अपना है। मैंने भी बताया कि H को हमेशा 2 चाहिए, बाकी सबको 8 चाहिए था। तो इसका एक अपना है, एक इससे लेगा, तो ये आपका बन गया 8। इसका एक अपना है, एक इससे लिया, बन गया 8। इसका 6 अपना था, एक एक चाहिए इसको 2, तो एक इससे लिया और एक इससे लिया, तो टोटल मिला के इसका भी 8 हो गया। अब H3 में देखिएगा, सबसे कम N है, तो N को बीच में रखते हैं। कितना 5 होता है इसका, तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन 3 है, 3 रखिए, 1 2 3। इसको 2 चाहिए, तो 1 2 3, तो इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया। इसका 5 प्लस था, तो एक 6 हो गया, एक इसलिए 6, एक 7, एक 8। और इसको बनाइएगा डॉट स्ट्रक्चर, तो 1 2 3 4 5।
हाइड्रोजन है एक, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, इसको दो चाहिए तो एक इसका अपना है, एक इससे लिया दो हो गया, इसका भी एक अपना है दो हो गया, इसका भी एक अपना है एक इससे लिया दो हो गया। नाइट्रोजन को चाहिए 8 तो 5 इसका अपना था तो एक इससे लिया, 5 इसका अपना हो गया, एक इससे लिया 7 हो गया और एक इससे लिया तो टोटल मिलाकर 8 हो गया। तो इस प्रकार से ये बना। अब देखिए द्विबंधन बंधन में, तो द्विबंधन बंधन में दो बॉन्ड बनता है, जैसे O2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास दो होते हैं, इसके ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, इसका भी 6 होते हैं, तो इसको 8 पूरा करने में 2 चाहिए, इसलिए डबल बॉन्ड बनाता है, द्विबंधन बनाता है, तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड। इसको मैं समझाता हूँ अच्छा से। जैसे यहाँ CO2 है तो सेंट्रल में कब सबसे कम C है तो C को रखेंगे बीच में और O को रखेंगे किनारे किनारे। ऑक्सीजन के बाहरी अक्ष में कितने होते हैं तो कुल मिलाकर 6 होते हैं, क्योंकि ये छठा ग्रुप में आता है। तो 1 2 3 4 इसका 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन को देखा जाए तो 8 चाहिए, सबसे पहले किनारे वाला पूरा कीजिएगा, इसको 6 है 8 चाहिए तो 2 बॉन्ड इससे बनाया। यही काम ऑक्सीजन यहाँ से भी करेगा, तो इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब कार्बन का 4 था तो 2 इससे लिया 6 और 2 इससे लिया 8, कार्बन का भी 8 हो गया। तो किसी तरह करके हमको सभी को 8 कर देना है, सिर्फ हाइड्रोजन को 2 करना है, बाकी सबका 8 करना है। जैसे इसको बनाइएगा डॉट स्ट्रक्चर, तो C है 1 2 3 4, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। मैंने बताया सबसे पहले किनारे लोग पूरा चीज, इसका 6 है 8 करना है, 6 यहाँ से और 2 यहाँ से 8 हो गया, 6 इसका अपना है 2 इससे लिया 8 हो गया। कार्बन को 8 करना, 4 इसका अपने पास है तो 2 इससे चोरी किया और 2 इससे चोरी कर लिया, 2 मिला के इसका भी 8 हो गया। तो CO2 इस प्रकार से बनता है। और देखिए C2H4, सबसे पहले इसको बना लीजिए। तो कार्बन यहाँ 2 है, 2 कार्बन, H यहाँ 4 है, 1 2 3 4। कार्बन के पास 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन का एकक होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन कीजिए 2, ये हाइड्रोजन पे 2, सबसे पहले किनारे को कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद सबको, अब कार्बन को 8 चाहिए तो इसके पास 4 अपना था, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, तो इसको 2 अभी और बचा है, तो ये 2 किससे लेगा इस कार्बन से। सेम काम यही कार्बन ये वाला करता है। अब यहाँ इसको डॉट बनाइएगा, तो कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे H 1, यहाँ पे H 1, सेम का यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 H और यहाँ पे 1 H। सबसे पहले किनारे को पूरा कीजिए, तो यहाँ 1 है, एक और इसको चाहिए, 2 हो गया। सेम काम यहाँ पे ये H करेगा, सेम काम ये H करेगा, सेम काम ये करेगा। अब कार्बन का देखिए, कार्बन के पास 4 इसका अपना है, इसको 4 और चाहिए, तो एक इससे लेगा, 4 इसका अपना है 5, 2 इससे लिया 7 और एक इससे लिया 8, तो 8 कार्बन, इस कार्बन का वही काम करेगा, 4 इसका अपना, 2 इससे लिया 6, एक इससे लिया 7, एक इससे लिया 8, तो इस प्रकार से ये बनेगा। अब SiO2 है, SI का देखिएगा तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन में संख्या 6 होती है, क्योंकि ये 6 नहीं 4 होती है, क्योंकि ये कासे जाने से पंडित बनो चौथा ग्रुप में ही आता है, तो इसका 4 होता है, तो 4 पे बना लीजिए SI, एक यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, O यहाँ पे 2 है, O के बारे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, इसको 8 करना है, 6 इसका अपना है, 2 और चाहिए तो 2 इससे ले लिया। सेम काम यहाँ पे ये किया, SI का 4 था, 4 2 यहाँ लिया 6, 2 यहाँ लिया 8, तो कुल मिलाकर इसका भी 8 पूरा हो गया। अब इसको डॉट सिस्टम बनाइएगा, तो डॉट सिस्टम बनाना बहुत सिंपल है, बहुत बच्चे को हार्ड लगता है, थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। लास्ट में मैं आप लोग को क्वेश्चन दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे इसको 8 चाहिए, 6 इसका अपना है, 2 और चाहिए इसको, तो 2 ये इससे मांग लिया, यहाँ भी ये 2 इससे मांग। अब SI को खुद भी 8 चाहिए, तो 4 इसका अपना है, तो ये क्या किया 2 इससे मांग लिया, 4 इसका अपना हो गया और 2 इससे मांग लिया, तो इसका ये पूरा हो गया मेरा 8। तो SiO2 कंप्लीट। अब ट्रिपल बॉन्ड में देखिएगा त्रिबंधन, तो त्रिबंधन में जैसे N2 है, N2 के बाहरी ऐसे 5 होते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो इसको 5 चाहिए कम था तो इसको 3 और चाहिए, तो ये ट्रिपल बंधन
ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंधन बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है C2H2 देखिए, कार्बन की संख्या 2 है, 1 2, H भी 2 है, 1 2, इसके बार H में 1, इसके बार H में 1, इसके बार H में 4 होता है कार्बन का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले किनारे पूरा एक इसका है, एक इससे लिया 2, एक इससे लिया 2, तो हाइड्रोजन का 2 काम हो गया। अब कार्बन को 8 चाहिए तो 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5, तो 3 किससे लेगा, ये कार्बन से। तो यही काम यहाँ भी करेगा, इसका भी पूरा। अब इसको बॉन्ड बनाइएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो बनाइए C 1 2 3 4, C 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, इसको 2 चाहिए तो ये इससे 2 ले लिया, ये इसको 2 चाहिए, ये 2 इसे लिया, इसका हाइड्रोजन का। अब कार्बन को 8 चाहिए तो इसका 4 अपना है, इसको 4 और चाहिए तो एक इससे लिया 5 और 3 इससे लिया 8। सेम काम ये कार्बन भी करेगा, एक इससे लिया 1 और 4 5 और 3 इससे लिया 8, तो इसका भी काम पूरा हो गया। बहुत सिंपल है, किसी प्रकार से आपको 8 कर देना है बस। P2 देखिएगा, तो P2 में P फास्फोरस नाना पापा सब बीमार, ये 5वां ग्रुप में आता है, जिसके बाहर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5। फिर एक P है, 1 2 3 4 5, 5 है, 8 चाहिए तो 3 को बॉन्ड बनाएगा, ये तीनों मिलके काम। तो 8 किसी तरह करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो P 1 2 3 4 5, P 1 2 3 4 5, 8 चाहिए तो 5 इसका अपना है, तो 3 ये इससे मांग लिया, और इसको भी 8 चाहिए, 5 इसका अपना है, 3 ये इससे। मतलब जरूरत जब पड़ता है तो दोनों आपस में मिलजुल के काम करता है। जैसे गाड़ी दोनों के पास है, गाड़ी मिलजुल के काम कर रहा है दोनों। अब C3H4 है, 3 कार्बन है, तो 1 2 3, हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 और ये 4, इसके बाहर H में 1 1 1 1, कार्बन के बाहर H में 4 होते हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 चाहिए, 2 पूरा 2 पूरा 2 पूरा, इसका भी 2 पूरा। अब कार्बन को कितना चाहिए, 8, तो 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 6, सॉरी एक इससे लिया 5, एक 6 एक 7, इसको एक और चाहिए तो 8 इससे ले लिया। इस कार्बन को देखिएगा तो इसका 4 अपना था, एक इससे बनाया 5, इसको 3 और चाहिए तो 3 ये इससे बना दिए। इस प्रकार से बनता है। इसको अगर डॉट से बनाइएगा तो 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे H है, 1 2 3, यहाँ पे एक H है, 1, यहाँ पे 1 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ 1। देखिए पहले हाइड्रोजन पूरा कीजिए, एक इसका अपने पास, एक इससे लिया, सॉरी एक इससे लिया 2, ये काम यहाँ भी 2, ये काम यहाँ भी 2 और एक H यहाँ, तो हाइड्रोजन का 2 2 हो गया। अब कार्बन को 8 करना, 4 इसका अपना था, एक इससे लिया 5, एक इससे लिया 6, एक इससे लिया 7, एक इससे लिया 8, तो ये कार्बन काम हो गया। अब इस कार्बन देखिए 4 इसका अपना था, 4 इससे, एक ये इससे लिया 5 और 3 ये इससे लेगा 8। ये कार्बन में भी 4 इसका, एक इसका, 4 इसका अपना है, एक इससे लिया 5 और 3 इससे लिया 8। तो किसी प्रकार से आपको 8 कर देना है, बस यही कंसेप्ट आप लोग को अपनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग का बॉन्डिंग कंप्लीट हुआ। मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग उसको बनाइएगा। यहाँ पे कुछ होमवर्क है, NH3 बनाना है, NF3 SF2 H2S OCl2 COCl2 C3H6 C3H4 C4H8 C2H5OH CH3OH SCHO CH3CO2H5 CH3COOH और CH3Cl। तो ये आप लोग होमवर्क है, अगर बनता है तो ठीक, नहीं बनता है तो जो पीछे मैंने बताया सिर्फ उसको देख लीजिएगा, आप लोग का बोर्ड उसी से क्लियर हो जाएगा। एक और वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड कुछ दिन बाद, तो उसको भी देख लीजिएगा, तो आप लोग का 4 से 5 बार केमिस्ट्री में क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।